लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 5 नवंबर के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन आवास की गूंज सुनाई देती रही। बता दें कि इस दिन 72 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना मिल गया। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चाबी सौंप दी है, जिसके बाद चारों तरफ हजरतगंज से लेकर डालीबाग हर एक इलाके में सबके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डालीबाग क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर बुधवार को सरदार पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। बता दें कि इस दौरान खाली कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट के आवंटन पत्र उन्होंने दुर्लभ आय वर्ग के परिवारों को वितरित किए हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस अवसर पर सीएम योगी ने माफियाओं पर लगाम लगाने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये कार्यक्रम केवल आवास वितरण का नहीं बल्कि संदेश है कि माफियाओं की जमीनों पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। सीएम योगी के इस बेहतरीन कदम के बाद उत्तर प्रदेश के जन जन के आंखों में वो लालिमा नजर आ रही है जिसकी आस वो अरसों से लगाए बैठे हुए थे। आवंटियों के चेहरे पर खुशी साफ झलकती दिखाई दे रही है। आज की खबर ने भी इस खुशनसीब आवंटियों से बातचीत की है और इस मौके पर वो क्या अनुभव कर रहे हैं जानने की कोशिश भी की। कितनी खुशी है माता जी, क्या कहेंगी आज? ये तना खुशी है, तब खुशी की ईश्वर जाने, अब उनका आशीर्वाद देते, तुम भर पंचन कर दिए, सब जने जीतते हैं। उम्मीद नहीं थी, कब ना उम्मीद नहीं रहे राजा, कभी उम्मीद ही नहीं थी। का तो नहीं रहे चिंता का घर देखबे पाइबे और रहबे। हाँ, अपना कमरा देखा, घर देखा। हाँ, वही मोदी जी आए हैं सगले, अब वही दाई गए हैं अपने हाथ से, यही दाई गए हैं। योगी जी ने गिफ्ट भी दिया है। हाँ, वही लेके दाई गए हैं। और पानी पर के गिरा रहे तो कहते ना 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 तुम न वो करो, सयानी हो, दादी हो, आशीर्वाद दाई गए हैं। सुमन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दो। हमारा मकान हो गया ऐसे लाइम लोकेशन पे कि कभी सपनों में भी नहीं सोचा गया था कि लॉटरी में नाम आएगा, और 1 महीने के अंदर जो लॉटरी में नाम है। इससे पहले मैंने बसंत कुंज में भरा था, उसमें नहीं निकला तो मैं तो निराश हो गई थी। लेकिन मैंने बच्चों से इनसे कहा नहीं, मत हुई, निराश मत होइए, भगवान ने उससे अच्छा देगा। 1 महीने के बाद मुझे इससे अच्छे लोकेशन में भी, बच्चे में भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगी, इसके पहले कहाँ रहती थे? जी, कमेटी और आसियाना में किराए पे, लेकिन 15-20 साल से तो किराए पे ही रह रहे, तो ऐसा तो देखा ही नहीं कि हाँ ये बालकनी वगैरह भी होती है, कि कुछ होता है। आप कहीं जा ही नहीं सकते किराए के घर में, कुछ आप जल्दी कुछ कर नहीं सकते, कुछ उनका हिला नहीं सकते कि हाँ ये ऐसा करो ऐसा करो, तो बहुत दिक्कतें होती थी।
योगी जी की वजह से पॉसिबल हो गया कि हाँ अब खुद का घर है तो बस जाते ही जल्दी से उसको ओपन कर दे, बस यही। अच्छा, आपकी लॉटरी निकली, आप इतनी खुश हैं कि जो है आप बोल ही नहीं पा रही। नहीं, वही तो खुशी के बारे में बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन है आपको पता है कि लखनऊ का सबसे पॉश, सबसे महंगा इलाका है, और ये ज़मीन मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, उससे मुक्त कराई गई है, तब आप लोगों को दी गई है। इस पर क्या कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाई सरकार कर रही है आप लोगों के लिए? ऐसे ही कार्रवाई योगी बाबा करते रहे, बुलडोजर जितने भी माफिया हैं इनका गिरा के, और जितनी भी बेचारे हैं ऐसे रह रहे, झोपड़ी बांधे हुए बेचारों के घर में पानी भर जाता है, कैसे रहते होंगे वो, तो उनको को घर मिल जाए बस। हम तो कह रहे बिल्कुल सही करते हैं योगी बाबा जो करते हैं, बुलडोजर ही चढ़ा दे बस सीधे माफियाओं गुंडों पे बस। बता दें कि जहां एक तरफ सीएम योगी ने आवंटियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी, तो वहीं उन्होंने मंच से माफियाओं तक को कड़ा संदेश भी दे दिया और ये साफ कर दिया कि हमारा उद्देश्य इस भूमि से माफियाओं को हटाना और यहाँ गरीबों के लिए घर बनाना था। बता दें कि सीएम योगी ने साफ कहा है कि अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और इनके गुर्गे दहशत फैलाते हैं। हालांकि ये भी जानकारी दे दे कि सीएम योगी ने मंच से बिना नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया है। अब उनके इस कदम से इतना तो साफ नजर आ रहा है कि यूपी की सियासत में अलग मोड़ आने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार शपथ ली थी एज ए मुख्यमंत्री, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ये प्रदेश माफिया मुक्त हो जाएगा, भू माफिया मुक्त हो जाएगा, शिक्षा माफिया मुक्त हो जाएगा, और ऐसे तमाम माफिया जिनके पास उस समय की सरकारें शरणागत रहती थीं, उस समय का प्रशासन शरणागत रहता था, उनके खिलाफ मुंह खोलने की किसी की हैसियत नहीं थी। आज उनके जमींदोज करके उनकी जो कब्जाई जमीन थी उस पर एक जो गरीब नवाज कहते हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखती है, उसको आज आवास उपलब्ध कराया गया उस जमीन पे। मुझे लगता है ये इतिहास की, हम योगी आदित्यनाथ की सरकार के इतिहास की आज सबसे बड़ा कार्य है जो आज हुआ है। अंतिम व्यक्ति तक वो कार्य पहुंचा जिसकी कल्पना दीनदयाल जी ने की थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने साकार करके दिखा दिया। बीजेपी के भी कई नेताओं ने सीएम योगी की इस कदम को लेकर सराहना की है। उनका भी ये साफ कहना है कि सीएम योगी ने जैसे ही सत्ता में आने की शपथ ली, तभी से उन्होंने ये सोच लिया कि गरीबों के लिए काम करना है। इसी कड़ी में उन्होंने 5 नवंबर को ये बड़ा कदम उठाया। हालांकि अब इस कदम से ये साफ समझ में आता नजर आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलवाना है और गरीबों को उनके सपनों का आशियाना दिलवाना है। अब ऐसे में फिलहाल ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सीएम योगी के इस बेहतरीन कदम के बाद विपक्ष से कौन सा मोड़ देता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।